की पूजा करे, शंकर जी का अर्चन करे। और आगे कहा अन्यथा नाम मंत्रेण पूज्येद्वै सदा शिवम् पूज्येद्वै सदा शिवम्। भगवान शिव का पूजन करें। कभी हताश नहीं रहोगे, कभी निराश नहीं रहोगे, कभी तनावग्रस्त आप नहीं रहोगे। और मैं दिल से, हृदय से मैं आप सबको विनती करता हूँ, भगवान ने आपको जो 2 पैसा दिया है तो आंगन में एक बार भगवान की कथा करनी चाहिए। जीवन में ऐसा सत्कर्म करना चाहिए। अपने बेटा और बेटी के विवाह में लाखों करोड़ों का खर्च कर देते हैं, कोई याद नहीं रखता। अभी मुझे एक पत्रिका मिली थी, 7,000 रुपया की विवाह की पत्रिका थी। ऐसी 5,000 पत्रिका इन व्यक्ति ने बनाई थी। और पत्रिका में जो खाने का जा वो हमने ले लिया, बाकी पत्रिका हमने कचरा पेटी में फेंक दी। कोई याद नहीं रखता। और इसी भगवान की कथा किसी ने की तो याद रखेंगे। हमने महाशिवरात्रि निमित्त लखानी परिवार के द्वारा महादेव की कथा हमने श्रवण की थी। ये नियम वहां से हमने लिया है। दुनिया जीवित याद रखती है भाई। इसीलिए सत्कर्म करना चाहिए, सत प्रवृत्ति करनी चाहिए, सेवा की प्रवृत्ति करनी चाहिए। अपना पेट तो पशु भी भरता है, कुत्ता भी भरता है। जीवन में विशेष कोई उद्देश्य होना चाहिए, उसको जीवन कहा है। इसलिए कुछ भी ना हो सके तो गुरु महाराज ने दिया हुआ मंत्र से भगवान शिव की उपासना करें, शिव की पूजा करें। मुझे कल भी भावना बहन ने कहा था कि बाबू तमें मारा तारणहार भजन गाइए। मैं भजन कम गाता हूँ क्योंकि भजन गाने में रह जाओ तो मेरी कथा रह जाती, छूट जाती है इसलिए। लेकिन हमारे जजमान श्री, हमारी शिव भक्त भावना बहन ने कहा है तो जजमान श्री हमारा भगवान है। तो हमारी जो कथा हो रही है हमारे इस जजमानों के माध्यम से हो रही है। इसके पुण्य से कमाया हुआ धन, बहुत पुरुषार्थ किया होगा, बहुत मेहनत की होगी, तब 2 पैसा आता है। और ये धन, ये पैसा सत्कार्य में समर्पित करना कोई छोटी बात थोड़ी। इसलिए बहुत हृदय से आदर करता हो लखानी परिवार, आप सबका। यहाँ जो रहते हो, गांव से आए हो, सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तो सुनिए भावना बहन श्री। सतगुरु तमें मारा तारणहार, हरि गुरु तमें मारा तारणहार। राज मारी राखो ने अर्जी रे प्रभु, तमें सांभळजो
जीवन में याद रखिए। बहुत सुंदर उपदेशक पंक्ति है। सुगरा मानसनो संग करो, नुगरा नक्की न रखे ले जाए। धर्म विरोधी हो, सत्संग विरोधी हो, पूजा पाठ मंदिर विरोधी हो, भगवान ने विरोध में बातों करता हो, अभव्य नाम इसमें रमणी रमणीय बातों करता हो, असभ्य लोगों से दूर रहो, भावहीन लोगों से दूर रहो, श्रेष्ठ लोगों के संग में रहो, ज्येष्ठ लोगों के संग में रहो, सज्जनों के संग में रहो, सत्संग में रहो। जितना हो सके इतना, एक घड़ी आधी में पुनियात, तुलसी संगत साधु की कटे कोटिया बरात। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे भक्ति मम रति कथा प्रसंगा। इसलिए सज्जनों का संग करे, श्रेष्ठ लोगों का संग करे, अच्छे लोगों का संग करे। जिनमें गंदी और बुरी आदत है उसका संग कभी नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। इसलिए पंक्ति बड़ी उपदेशक पंक्ति है, सुनिए जरा भाव से। सुगरा मानसनो हंसला संग करो गुरुजी। सुगरा मानसनो हंसला संग करो गुरुजी। आज से 25 साल पहले मैं महाराष्ट्र का गांव है गोंदिया, वहाँ मारवाड़ी समाज में कथा गाने के लिए गया था।
ये हमारे कन्हू भाई हरियाणे रोज ये भजन कथा के प्रारंभ में गाते थे, रोज गाते थे। तो ये गुजराती भजन, मारवाड़ी गुजराती मिलते जुलते तो है ही, लेकिन प्योर गुजराती। तो इस जिनके घर मेरी कथा थी वो मारवाड़ी का बेटा, नाम तो अभी मैं भूल गया, बहुत समय बीत गया, 25 साल बीत गए, बहुत समय बीत गया। तब तो 4 संगीतकार भाई थे मेरे साथ। तो इस व्यक्ति ने 9 दिन में भजन कंठस्थ किया, जिनकी मातृभाषा गुजराती नहीं है। और मुझे ये पूरा परिवार ट्रेन स्टेशन छोड़ने के लिए आया, और ट्रेन स्टेशन हम बैठे थे। पहले तो कोई प्लेन की इतनी सुविधा भी नहीं थी, और हम विमान में जा भी नहीं सकते थे 25 साल पहले। तो और ट्रेन स्टेशन है मेरे सामने, ऐसे ही घुटन लगाकर बैठा बैठा ही ये भजन गाता था, और व्यक्ति रोता रोता गाता था। क्योंकि 25 साल से तो मैं उनको मिला भी नहीं करूँ भाई, ये लोग मिले ही नहीं मुझे। ऐसे तो बहुत सारे मेरे कथा आयोजक जजमान, कथा होने के बाद कभी उसका दर्शन भी नहीं हुआ, कभी मिले भी नहीं। क्योंकि बहुत साल बीत गए मुझे कथा करते करते, 30 साल, बहुत सारा मैंने पड़ाव पार किया, बहुत सारा मैंने एक जर्नी की, कथा की, खुशी व्यक्त करता हूँ। और आज लखानी परिवार के माध्यम से 803वीं कथा महाशिवरात्रि निमित्त कर रहे हैं। इस सूरत खूबसूरत में, इस पवित्र नगरी, उदारता भरी हुई नगरी, यहाँ कर्ण की ऊर्जा है, यहाँ कोई कंजूस नहीं रहता, यहाँ सब उदार लोग रहते हैं। और जो कोई दूर दूर से सूरत में आएगा उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती, क्योंकि कर्ण का प्रभाव है। उदारता दिखाई देती है, यहाँ श्रेष्ठता दिखाई देती है। ये घटना मुझे याद है। जीवन की तो ऐसी बहुत सारी सुंदर सुंदर यादगार घटना होती हैं, बहुत सारा सब कुछ तो याद नहीं रहते, लेकिन कोई कोई तो बहुत बातें याद रह जाती हैं। तो गुरु मंत्र से भगवान महादेव का पूजन कर सकते हैं, अन्य मंत्रों के द्वारा शिव का पूजन कर सकते हैं। आगे का उत्तम चंदन से, अखंड चावलों से और काले तिलों से परमात्मा भगवान शिव का पूजन करिए, जितना हो सके इतना। लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में एक पूजा है धान्य पूजा। इनमें स्पष्ट ब्रह्मा जी ने कहा है कि भगवान शिव जी को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद कोई सुगंधित द्रव्य नहीं, कोई जहरीला द्रव्य नहीं, अखंड चावलों से भगवान के शिव का पूजन करें। ये चावल ये पूर्ण होने के बाद ये चावल ले लीजिए, फिर तिल से करें, फिर मूंग से करें, सिर्फ गेहूं से करें। ऐसे बहुत सारे धन धान्य का वर्णन शिव महापुराण में, सभी मिश्रित धान नहीं। एक पूजा की काले तिल की, तो काले तिल ही इनमें होना चाहिए, और इसमें कोई सुगंधित द्रव्य नहीं, कोई सेंट ऐसा कुछ सुगंधित द्रव्य कोई, और जहरीला द्रव्य उनके साथ कभी मिलाना नहीं चाहिए। क्योंकि जो शिव जी को आप धन धान्य चढ़ाते हैं, वो धन धान्य शालिग्राम शिला संगात सर्वयाते पवित्रताम, ये धन धान्य शालिग्राम भगवान को स्पर्श कराने के बाद इनमें से प्रसाद बनता है। ये धन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ये प्रसाद में अथवा खाने में ये सदुपयोग होना चाहिए। ये परंपरा हमारी है, सब कुछ व्यर्थ नहीं होना चाहिए। शिव पूजा की बहुत सारी श्रेष्ठ गरिमा है, कोई भी वस्तु फेंकनी नहीं, कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। और एक बात बीच में मैं कह दूं, कभी भी शिव जी को पंचामृत से, कभी गुलाल कुंकु से स्नान कराया हुआ जल है, कभी तुलसी को नहीं अर्पण करना चाहिए, कभी बिलवृक्ष को नहीं अर्पण करना चाहिए, कोई वृक्ष के मूल में अर्पण नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी वृक्ष के लिए दूध, दही, पंचामृत, ये सुगंधित द्रव्य सब कुछ, अबील गुलाल, ये सब कुछ उसके लिए जहर समान है, इसलिए इस मूल को नुकसान करते हैं, वृक्ष सूख भी जाता है। इसलिए तुलसी को भी नहीं, अन्य कोई वृक्ष को भी नहीं। ये कहीं जगह पर, ऐसी जगह पर विसर्जन करो कि जहाँ किसी का पैर न पड़े उन पर, ऐसी पवित्र जगह पर ये उसका विसर्जन कर दीजिए। जहाँ तालाब में मछली और जीव जंतु रहते हैं, वहाँ भी ये नहीं अर्पण करना चाहिए, क्योंकि इसमें सुगंधित द्रव्य रहता है, तो ये जीव जंतु को नुकसान करता है। ये भी बात ध्यान में रखिए। ऐसे भगवान शिव जी की विशेष प्रकार से पूजा करें। और आगे कहा 100 पंखड़ियों वाला कमल पुष्प भगवान महादेव को चढ़ाइए, ऐसा भी भाव प्रकट किया है। और विशेष प्रकार के कनेर के पुष्प महादेव को अर्पण करें। कनेर
लंबे फूल वाले कनेर, इसमें पीला, श्वेत, रंग बेरंगी भगवी, इसमें बहुत सारे रंग कलर आते हैं। कनेर के पुष्प, कनेर के 2 प्रकार के पुष्प आते हैं, एक लंबी कनेर के लंबा लंबा पुष्प ये भी कनेर, और एक गोल पुष्प कनेर। इनमें भी सिंगल पंखड़ी वाले ये भी कनेर के फूल आते हैं, गोटा फूल वाले कनेर आते हैं। कनेर मतलब આપણે ગુજરાતીમાં કરણ કે કરણના ફૂલ ભગવાનને ચડાવવાના છે। મોગરાના ફૂલ, मोगराना फूल सखी मोगराना फूल श्री प्यारा बहू मोगराना फूल सखी मोगराना फूल श्री प्यारा बहू मोगराना फूल। लक्ष्मी वाड़ी श्रीजीनी रूड़ी रड़ियाड़ी, लक्ष्मी वाड़ी श्रीजीनी रूड़ी रड़ियाड़ी, पुष्पो लेवाने हूँ तो प्रेमे दिहारी, पुष्पो लेवाने हूँ तो प्रेमे दिहारी, कीला कीला ने प्या तो मन गमता हो, कीला कीला ने प्या तो मन गमता हो, श्री ने प्यारा बहू मोगराना फूल, श्री ने प्यारा बहू मोगराना फूल। हे श्री जी, हे कांगड़वाला, हे ठाकुर, हे द्वारकाधीश, हे श्याम सुंदर, हे बाकी बिहार। डोलर गुलाब गुल चंपो चमेली, डोलर गुलाब गुल चंपो चमेली, केत की करेण जान जुई अलबेली, केत की करेण जान जुई अलबेली, मोगरानी पाकड़ी मां सवरब अबो, मोगरानी पाकड़ी मां सवरब अबो, श्री ने प्यारा बहू मोगराना फूल, श्री ने प्यारा बहू मोगराना फूल, मोगराना फूल सखे मोगराना फूल, श्री ने प्यारा बहू मोगराना फूल, मोगराना फूल सखे मोगराना फूल, श्री ने प्यारा बहू मोगराना फूल, धतूराना फूल सखे धतूराना फूल, शिवजी ने प्यारा बहू धतूराना फूल, धतूराना फूल सखे धतूराना फूल, शिवजी ने प्यारा बहू धतूराना फूल, शिवजी ने प्यारा बहू धतूराना फूल, शिवजी ने प्यारा बहू धतूराना फूल। मेरे महादेव ने धतूरे के पुष्पों का स्वीकार किया, जहरीले पुष्पों का स्वीकार शिव ने किया। देवताओं ने अमृत का स्वीकार किया, मेरे महादेव ने जहर का स्वीकार किया है। शिव की तुलना करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। देवताओं ने अमृत को पिया है, मेरे महादेव ने विषपान किया है। क्यों विषपान किया? जगत हित के लिए, देव हित के लिए, जगत रक्षा के लिए। कंठ जिनका नील वर्ण हो गया, काला हो गया। हमारे भगवान स्वामी ने तो नीलकंठ वर्णी कहते हैं, नीलकंठ नहीं कह सकते। नीलकंठ वर्णी, वर्ण किया है नीलकंठ ने, वर्ण किया है। नीलकंठ दुनिया में एक है जो विष पीता है,
सकल माश अकांड ब्रह्मांड शाही चकित देवासुर कृपा अकांडम ब्रह्मांड अकारण ब्रह्मांड का क्षय हो रहा था, कोई कारण नहीं था और ब्रह्मांड का नाश हो रहा था, सब कुछ जलने लगा था, सब कुछ संपूर्ण पूर्ण होने लगा था, कुछ नहीं रहने वाला था। ब्रह्मा विष्णु ने देवताओं ने पुकार किया, भगवान आप तो रक्षक है और महादेव हमारे सबके रक्षक हैं, हमारे जीवन के पापों के भक्षक भगवान शंकर जी हैं। और एक बात कहूं, आप तो नहीं कहोगे, कहो, लेकिन कहता हूं, भगवान महादेव के एक नाम में जो शक्ति है ना पाप को जलाकर भस्म करने की, इतने पाप मनुष्य कर ही नहीं सकते। ये मेरे महादेव के नाम में अद्भुत शक्ति। इसलिए भज सांब सदाशिव, भज सांब सदाशिव, भज सांब सदाशिव, भज सांब सदाशिव। महादेव को याद कर, महादेव को याद कर। भज गोविंदम मुड़मते तो भज गोविंदम। इसलिए पुष्पदंत ने कहा अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेयस्य साद्य स्त्रीनयन विषम संहतवत सकल्माशः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि स्ताद्यो भुवनमयभङ्ग व्यसनिनः भुवनमयभङ्ग व्यसनिनः। करने का मेरा महादेव का व्यसन है, नहीं कि गांजा धतूरा भांग का व्यसन। इतने झूठे लोग हैं। भोलानाथे भांग वावी नींदे से गणेश, भोलानाथे भांग वावी नींदे छे गणेश। भोलानाथे अरे घઉં न वाव्या, बाजरो न वाव्यो, जुवार न वावी, मग न वाव्या, अड़द न वाव्या, तल न वाव्या, शिंग नहीं वावी, શેરડી નહીં વાવી, હવે તો કપાસ વાવે છે। આ કાંઈ તમે વાવ્યું નહીં, આવું હું છું તમને વળે કપાસ વાવો, ચણા વાવો, પાક વાવી ગયા, જેંજરા બજારમાં આવી ગયા, શાકભાજી વાવો, આવું શું વાવ્યું તમે વળી? ભોળાનાથે ભાંગ વાવી લીધે છે ગણેશ। ભોળાનાથે ભાંગ આગળ હું કહ્યું પીરસે માતા પાર્વતી ભાંગ કેરા રોટલા ને ધતુરાનું શાક ભાંગ કેરા રોટલા ને ધતુરાનું શાક પીરસે માતા પાર્વતી નહીં જમે ભોળાનાથ વગડ ભાંગતા વાગે ડમરૂ નાચે સદાશિવ આગે ભૈરવ નાચે સદાશિવ આગે ભૈરવ। આટલું ખોટું લોકોએ ગાયું। કોઈ કુકિંગ ક્લાસ ચલાવતી બહેનને કહેજો કે તને ભાંગનું શાક બનાવતા આવડે? કેવું જૂઠાણું શંકર માટે। મહાદેવને વ્યસન ખરું પણ ભુવન ભય ભંગ વ્યસનીના। अपने भक्तों पर कोई दुख पड़े तो दुख का जल्दी हरण करना है? अपना भक्त कभी दुखी नहीं होना चाहिए, मेरे महादेव का व्यसन है। गांजा तो मेरा भांग का नहीं है। तो विषम पीतम सुरार्थम ही पार्वती ने पूछा क्यों विषपान किया आपने? तब शंकर जी ने कहा मेरे भक्तों को मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे भक्तों पर मेरा वात्सल्य मतलब माँ जैसे अपने बच्चों को प्रेम करती है उसको कहते हैं वात्सल्य।
ताजा जन्मा हुआ गाय का बच्चा, माता गाय जिनको प्रेम करते उसको कहते हैं वात्सल्य। युगल जो प्रेम करते उसको वात्सल्य नहीं कहा जाता। माँ बच्चे को प्रेम करते उसको वात्सल्य कहते हैं। गाय अपने बच्चे को प्रेम करते उसको वात्सल्य कहा जाता है। अरे सदगुरु अपने शिष्य को प्रेम करते उसको वात्सल्य कहा जाता है। महादेव ने कहा सभी देवता मेरे भक्त हैं, जितने देवता है मेरे भक्त, मेरे भक्तों का मैं बहुत वात्सल्य करता हूँ, मैं बहुत उसको वाल करता हूँ। इसलिए उन सब की रक्षा के लिए मैंने विषपान किया है। विषम पीतम सुरार्थम ही देवताओं के हित के लिए। भक्त वत्सल भावद्रक भक्त वत्सल्य है, महादेव ने कहा। देव कष्टम हृतम यत्वा सर्वदेव मया सुरः सर्वदेव मया सुरः। जितने देव है सभी मेरे आश्रित है, मेरे भक्त हैं। देव अभय वरदान, भगवान शिव जी सबसे बड़ा वरदान देता है, अभय वरदान देता है। जो सच्चे दिल से भगवान महादेव की भक्ति करते वो भक्त निर्भय रहता है, उसको मृत्यु का भी कोई भय नहीं है महादेव। इसलिए बहुत दिल से, बहुत हृदय से मैं आपको बहुत हृदय के भाव से कहता हूँ, भगवान महादेव की भक्ति करो, महादेव को याद करो, जितना हो सके इतना शिव जी का भजन करो। आपका भी मंगल होगा, आपके परिवार का मंगल होगा, इस भोर पर वो भी हमारा शुभ होगा। इसलिए कहा अलग अलग सब पुष्प महादेव को अर्पण करें। और विशेष करके आपसे अलग अलग मंत्र स्तोत्र न हो सके, पंचाक्षर मंत्र शिव नाम से, 108 नाम से, ये भी 108 भी न हो सके तो 8 नामों से, पुष्पेश शतपत्रेश पुष्पे पुष्पेश शतपत्रेश पत्र 100 पंखड़ी वाला कमल, कनेर, अनेक विविध प्रकार के पुष्प, करवीरे सदा पुनः करवीरे कनेर के पुष्प अर्पण करें। अभिष्ट फल अष्टभीर नाम मंत्रे भगवान शिव जी के प्रधान 8 नाम है, 8 नामों से भगवान शिव जी का अर्चन पूजन करें। अर्पयेत् पुष्पाणि शंकरे अर्पयेत् पुष्पाणि शंकरे। शिव जी के 8 नाम है ना, हमने बहुत बार कथा में वर्णन किया है। अष्टमूर्ति शिव जी का, भवः शर्वः तथा रुद्रः, जो शिव जी का अष्टमूर्तियों की प्रधानता है, बहुत लोगों को ये भी पता नहीं। ध्यान दीजिए, और कुछ तो देने के लिए नहीं है मेरे पास, सिर्फ ध्यान दीजिए। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग वैसे अष्टलिंगों की भी महिमा है। 12 ज्योतिर्लिंगों तो यात्रा हमने की, लेकिन अष्टलिंगों की यात्रा बहुत लोगों ने नहीं की है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ अष्टलिंगों की महिमा है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा अष्टनाम बोलकर और साथ में ओम और नमः जोड़कर आप भगवान महादेव का नाम बोलकर भगवान शिव जी को पुष्प पत्र सब कुछ अर्पण करें। भवः शर्वस्तथा रुद्र पुनः पशुपति तथा उग्रो महास्तथा भीम ईशान इति ईशान इति अष्टनामों बोलकर ओम भवाय नमः, ओम शरवाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ऐसे विभक्ति को जोड़कर भगवान महादेव का पूजन अर्चन करे। धूप दीप से जैसे आपको योग्य लगे नैवेद्य अर्पण करे, परिक्रमा प्रार्थना करे, विविध प्रकार से भगवान शिव जी की पूजा करें। प्रथम प्रहर में पूजा पूर्ण होने के बाद भगवान महादेव को पकवान अर्पण करें। पकवान नैवेद्य में
सुंदर सुंदर व्यंजन भोजन भगवान महादेव को अर्पण करें और पकवान अर्पण करने के बाद नैवेद्य अर्पण करने के बाद भगवान शिव जी को पूरा पूरा साबुत अखंड श्रीफल भगवान महादेव को अर्धदान में अर्पण करें। अंत में श्रीफल अर्पण करें, फुंगे फलम अर्पण करें, तांबूलम समर्पितम, मुखवास भगवान को अर्पण करें। ऐसे कर्मश भगवान शिव की पूजा की। मैं तो बहुत कम शब्दों में आप सभी को मैं थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि कथा श्रवण की भी महिमा है। अर्ध्य